जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम मलेशिया में डिप्लोमा और बैचलर्स पे हैं वो सब काम कर रहे हैं और ऑर्ली रेट जो है वो 6 to 10 रिंगिट के दरमियान कहीं पे रिलाई करता है कंपनी का। और अपनी यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट या एक लेटर साइन करवाना है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करेगी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे जॉब कर सकते हैं या नहीं। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक हो गया आप सबका एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा। क्या स्टूडेंट जो है यहाँ पे पढ़ते हुए अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे जॉब कर सकते हैं या नहीं। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। मोस्टली जो मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं या व्हाट्सएप पे जो क्यूरीज आती हैं उनमें ये सवाल बहुत कॉमन है। तो आज इसको एड्रेस करते हैं। बेसिकली मैं इसको ना दो चीज़ों पे डिवाइड करूँगा, एक लीगली पर्सपेक्टिव से और दूसरा एक इलीगली पर्सपेक्टिव से। पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कि डिप्लोमा बैचलर पे यहाँ पे मलेशिया में मूव करके आते हैं। आपको मैं बताता चलूँ, मलेशिया में आप लीगली वर्क कर सकते हैं लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। इन केस अगर आप वो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करते देन इनडायरेक्टली आप इलीगल ही वर्क यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो बेसिकली पास है वो है स्टूडेंट पास। स्टूडेंट पास का मतलब ये है कि आप यहाँ पे पढ़ने आए हैं ना कि काम करने। बट डेफिनेटली सब स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस होते हैं, तो पार्ट टाइम वर्क यहाँ पे आपको अलाउ किया जाता है अंडर सम कंडीशंस। तो अभी उन कंडीशंस की बात करते हैं। सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मास्टर और पीएचडी में आ रहे हैं वो कैसे यहाँ पे लीगली वर्क कर सकते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। देखें, जो स्टूडेंट यहाँ पे मास्टर या पीएचडी में आएंगे सबसे पहले उन्होंने क्या करना है, अगर वो कहीं पे काम करना चाह रहे हैं किसी कंपनी के साथ या किसी वेयर हाउस में या किसी कहीं पे भी एज ए रिटेल असिस्टेंट, तो आपने क्या करना है, उस कंपनी का और अपनी यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट या एक लेटर साइन करवाना है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करेगी ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ किया जाएगा 20 आवर्स का पर वीक, ठीक है। और अगर आपका सेमेस्टर ब्रेक है या आपके कोई पब्लिक हॉलीडेज़ हैं या फेस्टिवल हॉलीडेज़ हैं तो उसमें भी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। बट मोस्टली जो सेमेस्टर ब्रेक है उसमें फुल टाइम, और अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं साथ साथ तो उसमें आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउ किया जाता है जो कि सिर्फ 20 आवर्स होता है पर वीक। अगर मैं इसके डेली वेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली ये पर ऑर्ली बेसिस जो है इसको ट्रीट करते हैं, और ऑर्ली रेट जो है वो 6 to 10 रिंगिट के दरमियान कहीं पे रिलाई करता है। कुछ कंपनीज़ आपको 8 रिंगिट 10 रिंगिट दे देंगी 1 घंटे का, और कुछ कंपनीज़ आपको 11-12 भी दे सकती हैं, डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ द कंपनी कि कंपनी कितनी बड़ी है और क्या काम आपसे लिया जा रहा है। तो मास्टर्स और पीएचडी में जो स्टूडेंट आते हैं वो तो इस तरीके से यहाँ पे लीगली वर्क कर सकते हैं। रही बात जो स्टूडेंट यहाँ पे बैचलर और डिप्लोमा में आ रहे हैं उनको यहाँ पे वर्क अलाउ नहीं होता, लीगली अलाउ नहीं होता। लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ तो ग्राउंड रियलिटी टोटली इसकी डिफरेंट है। जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम मलेशिया में डिप्लोमा और बैचलर्स पे हैं वो सब काम कर रहे हैं। बट कहने की बात यह है कि यहाँ पे आपको जॉब लीगली नहीं की जा सकती, इलीगली अंडर द टेबल अगर आप करना चाहें जो कि सब करते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्की है, हम कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ये प्रमोट नहीं करते कि आप जो है यहाँ पे आके इलीगली वर्क करें, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो वो फिर आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस पर कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स आपको कौन कौन सी अवेलेबल हैं। पार्ट टाइम जॉब्स के अंदर आपको वेयर हाउस की जॉब मिल सकती है, आपको क्लीनिंग की जॉब मिल सकती है, आपके इसके बाद रेस्टोरेंट में एज ए वेटर आपको जॉब मिल सकती है, किसी शॉप में रिटेल असिस्टेंट की आपको जॉब मिल सकती है। और इसके अलावा कुछ डिफरेंट फील्ड्स हैं जहाँ पे आपको पार्ट टाइम काम मिलता है। पैकिंग, अनलोडिंग, इनका काम बहुत ज़्यादा है, ये डिफरेंट आते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे काम चलता है वो चलता है केटरिंग का। जो यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, चाइनीज़ इवेंट, मले इवेंट्स या किसी कंपनी का कोई इवेंट, वहाँ पे एज ए केटरिंग सर्विसेज आप उनको प्रोवाइड करते हैं और वो आपको उसके एवज जो है कुछ अमाउंट पे करते हैं पर डे के हिसाब से। तो ये वो पार्ट टाइम वर्क्स हैं जो यहाँ पे आप कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट लीगली रहते हुए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। अगर आप ऑनलाइन इसको चेक करेंगे चैट जीपीटी आपको कुछ और बताएगा, आप किसी से पता करेंगे वो आपको कुछ और बताएगा, लेकिन जो रियलिटी बेस्ड है वो यही चीज़ है कि अगर तो आप लीगली रह के यहाँ पे काम करना चाहते हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी और आपके पास कंपनी के दरमियान एक एग्रीमेंट होगा प्रॉपर, जो कि टेक्निकली अगर देखा जाए इतना ईजी भी नहीं है कि आप उनको करवा लें, क्योंकि सम हाउ यूनिवर्सिटी भी आपको रिकमेंड नहीं करती ये चीज़, क्योंकि इमिग्रेशन इस चीज़ को बहुत सख्त हाथ लेती है। देखें, आप यहाँ पे आ रहे हैं स्टडी वीज़ा पे, तो ये तो क्लियर चीज़ है कि आपका आने का मकसद यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं और यहाँ पे आप आके जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आपने एक स्टूडेंट पास को यूज़ किया है एज ए जॉब के लिए। तो इस चीज़ को देखते हुए इमिग्रेशन इस चीज़ को थोड़ा सख्त लेती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर आके क्या गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में उनका एक माइंड होता है कि हमने यहाँ से आके
बाहर जाना है, मलेशिया को एज ए पाथवे यूज़ करना है, बट वो अपनी जॉब में, अपने कामों में इतने ज़्यादा इन हो जाते हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी स्टडी लाइफ को बिल्कुल स्किप कर देते हैं, जिनके बाद अब तो ना तो उनके पेपर्स वो दे रहे हैं, ना ही उनके पेपर्स जो है वो पास हो रहे हैं। बहुत सारी हर्डल्स आ रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ उनको क्वालिफाई नहीं कर रही, यूनिवर्सिटीज़ वीज़ा रिन्यू नहीं कर रही। तो इस तरह की इतनी सारी इश्यूज़ हैं ना, स्टूडेंट बार बार हमसे ये क्वेश्चनिंग करते रहते हैं कि किस तरीके से जो है हम इसको टैकल करें। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, बड़े तरीके से आपने इस चीज़ को लेकर चलना है। अगर तो आप लीगली जॉब करना भी चाहते हैं तो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको एक क्लियर इमेज मिल जाए कि मलेशिया में रहते हुए आप किस तरह जो है यहाँ पे वर्क कर सकते हैं एज ए पार्ट टाइम, एज ए फुल टाइम। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर फिर भी आपको वीडियो में अभी कुछ चीज़ें क्लियर आउट नहीं हुई तो आप मुझे बायो में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाता है, मेरा इंस्टाग्राम मिल जाता है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम स्क्रीन पे भी आपको जो है नंबर शो हो रहे होंगे, तो आप उस पर क्लिक करके जो है आप मुझे व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग अभी भी ओपन है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को हम डील करते हैं। तो अगर एडमिशन से रिलेटेड आपकी किसी किस्म की भी कोई क्यूरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।